एनडीए टूटने के बाद गोपालगंज और मोकामा के बाद कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव होना है। इस विधानसभा क्षेत्र में दिलचस्प लड़ाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। महागठबंधन की तरफ से जदयू ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हस्तक्षेप के बाद राजद ने अपनी यह सीट जदयू को दे दी है। जदयू ने इस विधानसभा सीट पर मनोज कुशवाहा के रूप में अपना प्रत्याशी भी उतार दिया है। लेकिन 9 बैठकों के बाद भी भाजपा में कुढ़नी विधानसभा चुनावी प्रत्याशी को लेकर माथापच्ची जारी है। सवर्ण और वैश्य के निर्णायक वोट के बाद भी अकेले चुनाव लड़ने वाली भाजपा इस विधानसभा सीट पर काफ़ी सोच समझकर अपने प्रत्याशी घोषित करना चाहती है। दरअसल भाजपा को हर वर्ग के वोटरों को सहेजने में काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के नाम पर एकमत होने के फैसले पर स्थानीय स्तर से लेकर दिल्ली में 9 बैठकें होने के बावजूद अंतिम फैसला नहीं हो सका है। हालांकि केदार गुप्ता भाजपा की तरफ से एक प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। दरअसल सवर्ण भाजपा के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। इसके साथ ही अगर किसी अन्य जाति को टिकट दिया जाता है तो वोटों की संख्या प्लस चली जाती है। भाजपा को अपने परंपरागत वोटरों से सहेजने में मुश्किल हो रही है। इसको देखते हुए भाजपा उस प्रत्याशी को कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से उतारना चाहती है जो दूसरे दलों के वोट बैंक को तोड़ने में कामयाब रहे। भाजपा नेताओं का मानना है कि वर्ष 2020 के चुनाव में वाकई पार्टियों के साथ गठबंधन थे, लेकिन इसके बावजूद वह चुनाव हार गए थे। इस उपचुनाव में भाजपा अकेले है तो वोटरों को सहेजने में लगी हुई है। उधर इस विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। कुढ़नी में 60,000 मतदाताओं के साथ 30,000 वैश्य वोटर हैं। ऐसे में भाजपा नेताओं की गणित के मुताबिक 90,000 वोटों में कम से कम 70,000 वोट भाजपा को मिलने की संभावना है। भाजपा नेताओं की मानो तो यदि सहनी, कुशवाहा, पासवान जाति के 73,000 वोटों में से 20,000 वोट लेने में अगर वह सफल हो जाती है तो 90,000 का गणित पूरा हो जाएगा। इससे उनकी जीत पक्की होगी। वर्ष 2020 में भाजपा के केदार गुप्ता ने 77,000 से अधिक वोट लिया था, लेकिन अभी 712 वोट से चुनाव वे हार गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुकेश सहनी भाजपा के साथ जाएंगे या फिर वह एकला चलो की नीति अपनाते हुए अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प दिख रही है।